वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली गाथा में ये बताया गया था कि सबसे पहले इस आत्मा को अच्छी तरह जाना जाता है, श्रद्धान किया जाता है और फिर उसके अनुसार अनुचरण किया जाता है। जब ऐसा करते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें क्या करना है? सांसारिक विकल्पों को जितना हो सके उतना छोड़ना है और आत्मा की ओर जितने बढ़ सके उतना बढ़ना है। ये समय सार की शिक्षा है हम लोगों के लिए। आइए अब गाथा नंबर 22 देखते हैं। कम्मेणो कम्मम्मिया कम्मेणो कम्मम्मिया अहमिदियः कं च कम्मणो कम्मम् अहमिदियः कं च कम्मणो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव अपरिबुद्धो हवदिताव। बोलिए। कम्मेणो कम्मम्मिया अहमिदियः कं च कम्मणो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। आइए गाथा के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कम्मे कर्म में, लो कम्मम्मिय नो कर्म में, और अहम इति यह मैं हूँ, अहकम मुझ में, च माने और, कम्मणो कम्मम कर्म और नो कर्म है। क्या कहा यहाँ पे? कर्म में और नो कर्म में यह मैं हूँ और मुझ में कर्म और नो कर्म है। दो बातें, दोनों अलग अलग हैं। कर्म और नो कर्म यह मैं हूँ, ये अहम भाव, और कर्म और नो कर्म मुझ में है, ये अन्य का प्रवेश भाव। दोनों, पहले में अहम भाव है, दो चीजें नहीं है, और दूसरी में मुझ में है, इसमें दूसरी में दो चीजें हैं। कर्म नो कर्म अलग, ये मुझ में है। जा माने जब तक, ऐसा माने ऐसी, खलु माने निश्चय से बुद्धि है, ताव माने तब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी होता है। क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा के अलावा कर्म में या नो कर्म शरीर आदि में मैं यह हूँ, ये मैं हूँ, और कर्म नो कर्म ये मेरी आत्मा में है। जब तक ऐसा मानता है तब तक निश्चय से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। मानना कैसा है? मुझ में मैं हूँ, कर्म में कर्म है, नो कर्म में नो कर्म है। न मैं इनमें हूँ, न ये मुझ में है, न मैं इनका हूँ, न ये मेरे हैं। मेरा तो मैं अकेला हूँ। अप्रतिबुद्ध का मतलब, अज्ञानी का मतलब मिथ्या दृष्टि। एक बार फिर देखें। कम्मेणो कम्मम्मियो कर्म में और नो कर्म में, अहमिति यह मैं हूँ, च कम्मणो कम्मम अहकम और कर्म नो कर्म मुझ में है। जा माने जब तक, ऐसी निश्चय से बुद्धि है, जब तक हमने ये मान रखा है तब तक, ताव तब तक, अप्रतिबुद्ध माने
अज्ञानी होता है, तब तक अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसको वस्तु स्वरूप का परिचय ही नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है और अन्य का मेरा संबंध क्या है। अर्थ देखिए, जब तक इस आत्मा की कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ और मुझ में कर्म और नो कर्म है ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक यह आत्मा अज्ञानी है। पंडित जी, जीव में ऐसी बुद्धि क्यों रहती है? मिथ्यात्व के उदय के कारण। जब तक मिथ्यात्व का उदय रहता है तब तक इसको वास्तविकता का परिज्ञान नहीं होता, और मैं जिस रूप नहीं हूँ, जो पदार्थ मेरे नहीं हैं, उनको ये अपना मान बैठा रहता है। आज सारा संसार इसी मान्यता का है, मिथ्या दृष्टि मान्यता का। सारा संसार अन्य पदार्थों में ये मैं हूँ और ये मेरे हैं ऐसा माने बैठा है, और इसका कारण है महान मिथ्यात्व। जब तक ये मिथ्यात्व है तब तक ये बुद्धि बदलने वाली नहीं। तो हम क्या करें? जो आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं इसको बड़े पुरुषार्थ पूर्वक स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें, अपनी परिणति को बदलें और ज्ञानी बनने की कोशिश करें। निश्चित रूप से मिथ्यात्व का उपशम होगा और हम ज्ञानी बनेंगे। पंडित जी, ऐसी बुद्धि से नुकसान क्या है? जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक आत्मा का परिचय कैसे होगा? आपका श्रद्धांत सही कैसे बनेगा? मैं आत्मा हूँ ऐसी रुचि कब बनेगी? आपको वस्तु का परिचय कब होगा? नहीं होगा। अगर ये बुद्धि निरंतर रहती है तो मिथ्या दृष्टियों में गिनती रहती है, और कभी किसी साधु का उपदेश सुन के, जिनवाणी का अध्ययन करके अगर ये बुद्धि पलट जाती है और मैं तो मात्र आत्मा ही हूँ और आत्मा ही मेरी है, अन्य कोई पदार्थ मेरा किसी प्रकार से नहीं है, जहाँ ऐसी धारणा बन जाती है मिथ्यात्व दूर हो जाता है, सम्यक दृष्टि में गिनती बन जाती है। इसलिए इससे नुकसान क्या है ऐसी बुद्धि से? जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक आत्म परिचय प्राप्त नहीं होगा, अज्ञानी या मिथ्या दृष्टियों में गिनती रहेगी, संसार अनादि अनंत बना रहेगा। पंडित जी, जो पदार्थ मेरे हैं उनमें ज्ञानी कैसी भावना करता है? मान लो अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्र के बारे में ज्ञानी क्या सोचता है? मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा कहा जाता है। बाद में वास्तव में यह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अपने मकान के बारे में, यह मकान व्यवहार से मेरे द्वारा बनाया गया है, बनवाया गया है, मैंने इसमें पैसा लगाया है, इसलिए मेरा कहा जाता है। वास्तव में ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ऐसे ही सांसारिक जितने पदार्थों में अपनी बुद्धि होती है, मान लो अपनी पत्नी के बारे में, मेरा व्यवहार से इसके साथ विवाह संबंध हुआ है, फेरे पड़े हैं, इसलिए मेरी पत्नी कही जाती है। व्यवहार से मेरी पत्नी है भी, पर वास्तव में ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। जैसे इष्टोपदेश में कहा है ना, जैसे शाम होते ही एक पेड़ पर सभी दिशाओं से पक्षी आकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही सवेरा हुआ सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। उसी तरह जितने जीवों का संबंध मुझे प्राप्त हुआ है, ये इनके अपने कर्म के कारण हुआ है, मेरा कोई नहीं। सबका स्वामी अलग, सबके कर्म अलग, सबके सुख दुख अलग, मेरा कुछ नहीं। ये आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, जिनका जब जब समय समाप्त होता जाएगा सब अपने अपने रास्ते चलते जाएंगे। मेरा इनका संबंध तो मात्र इतना है कि व्यवहार से ये मेरे से जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ, पर वास्तव में मेरा इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ये भिन्न आत्मा, मैं भिन्न आत्मा हूँ।
जब सामायिक की जाती है तो सामायिक में भी तो यही चिंतन किया जाता है कि ये जितने मेरे संयोगी पदार्थ हैं, इन संयोगी पदार्थ में मेरा कोई नहीं है, मैं तो इन सब से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। जब ऐसा सोचता है तो ज्ञानी है, और जब तक उन पदार्थों को यह मैं हूँ और ये मेरे हैं ऐसा मानता है तब अज्ञानी है। मेरा कहना है अच्छी तरह से निर्णय बना लीजिए इस गाथा में, बहुत अच्छी गाथा है। आज के बाद मैं आत्मा मात्र हूँ और मेरी आत्मा मात्र है, अन्य कोई पदार्थ दूर दूर तक मेरा कुछ नहीं। व्यवहार में मेरा है कहा जाता है, सब कुछ ठीक है, पर निश्चय में वास्तव में मेरा कोई नहीं, मेरा तो मैं हूँ। अहम बुद्धि और मम बुद्धि यह जीव के कैसे छूटे? कई कारण इसमें बन सकते हैं। पहला कारण है गुरु का उपदेश। गुरु ने उपदेश दिया, उपदेश सुना, उपदेश सुन के अनुभव किया और निर्णय बनाया वास्तव में मैं तो आत्मा मात्र हूँ, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। ये अप्रतिबुद्धपना छूट गया। स्वाध्याय से जिनवाणी का स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में जैसे आज स्वाध्याय हो रहा है, समयसार जी का स्वाध्याय है। और एक बात और बता दूं, ये समयसार ग्रंथ का उद्देश्य या इसका फल क्या है? निज और पर की पहचान हो जाना। जहाँ निज और पर की पहचान हुई, समझो आपको समयसार हृदयंगम हुआ है। नहीं तो पढ़ने से काम नहीं बनता। और जिस दिन ये समयसार आपके दिल में उतर जाएगा ना, उस दिन के बाद फिर घर में रहना आपको भारी मालूम पड़ेगा। क्यों मालूम पड़ेगा? प्रश्न देखिए, आप क्या हैं, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। घर में रहता हूँ तो मेरा राग द्वेष रूप परिणमन होता है, तो मैं राग द्वेष रूप परिणमन में फंसता हूँ तो कर्मों से बंधता हूँ। मैं स्वयं आत्मा। अब मैं क्या करूं? मैं स्वयं को अगर शुद्ध बनाना चाहता हूं, स्वयं को मैल को हटाना चाहता हूं तो क्या करूं? राग द्वेष के प्रपंच वाले इस गृहस्थी से दूर हो जाऊं, अलग रह के साधना करूं, मुनि बनूं, व्रती बनूं। उससे क्या होगा? उससे निर्जरा होगी, मेरी आत्मा में पवित्रता आएगी। मेरी आत्मा की पवित्रता ही तो मेरी पवित्रता है। जब इन बातों का श्रद्धान हो जाएगा, गुरु का उपदेश दिल में उतर जाएगा, जिनवाणी हृदयंगम हो जाएगी, तब बाहरी क्रिया सब बदल जाएगी। आज तक जिन पंचेंद्रियों के विषयों में इसको आनंद आता था, अब वे पंचेंद्रियों के विषय इसको भोगने पड़ेंगे। भोगेगा नहीं, वो तो जल्दी से जल्दी इनसे छूटने का प्रयास करेगा। क्यों? ये सब मुझे काले बनाने वाले, मलिन करने वाले हैं। ये जो कषाय रूप पाप रूप प्रवृत्ति है, मैं इसे क्यों करूं? इससे मेरी आत्मा अपवित्र होती है, मैं अपवित्र होता हूँ। ऐसा श्रद्धान बना और उसका रास्ता बन जाता है। इसलिए ऐसी बुद्धि छोड़ने का मार्ग गुरु के उपदेश से। अगर ऐसी बुद्धि छोड़नी हो, सच्चे गुरुओं का उपदेश सुने, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, विश्वास करें और दिल में उतारें। अगर ऐसा करेंगे निश्चित रूप से प्रतिबुद्ध ज्ञानी बनेंगे। गाथा नंबर 22 का आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पद्यानुवाद बहुत सुंदर, अपनी पुस्तक में नीचे देखिए, उसमें दिया हुआ है। हूँ कर्म देहमय ये मुझसे न न्यारे, किंवा शरीर मम है वसु कर्म सारे, भाई सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम वातम गूढ़ कैसा। क्या लिख रहे हैं आचार्य पद्यानुवाद में? जब तक ये भाई इन शरीर आदि में ये मेरे हैं, मुझसे न्यारे नहीं हैं, मेरे ही हैं,
जब तक ऐसा रटता रहेगा तब तक उसे परमात्मा जो अत्यंत गूढ़ है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थात वो अज्ञानी बना रहेगा। आइए गाथा नंबर 23 का उच्चारण करते हैं। जीवेव अजीवेवा संपदि समयं निजथ उवजुत्तो तथैव बन्धमोक्षो हवदि समासेन निर्दिष्टो। बोलिए, जीवेव अजीवेवा संपदि समयं निजथ उवजुत्तो तथैव बन्धमोक्षो हवदि समासेन निर्दिष्टो। गाथा का अर्थ समझते हैं। जीवेव जीव में, अजीवेवा और अजीव में, संपदि माने वर्तमान, समयम्मि समय में, जथ उपजुत्तो जहाँ पर उपयोग रहता है, जहाँ पर ये लगा रहता है, जीव में या अजीव में जहाँ पर ये लगा रहता है, तथैव वहीं पर बंध मोक्षो बंध और मोक्ष हवदि होता है, ऐसा समासेन संक्षेप से निर्दिष्टो कहा गया है। बंध और मोक्ष की कहानी कितनी सरल है, कितनी सरल भाषा में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समझाई है। देखें आप, अगर जीव में वर्तमान समय में उपयोग है तो मोक्ष की बात है, और अजीव में वर्तमान समय में उपयोग है तो बंध की बात है। जीव में उपयोग मोक्ष का कारण, अजीव में उपयोग बंध का कारण, ये संक्षेप से बंध और मोक्ष की कथा है। फिर एक बार जरा देख लें। जीवे व अजीवे वा, जीव में व अजीव में, संपदि समयम्मि वर्तमान समय में, अर्थात जिन समयों में जीव और अजीव में उपयोग है, उन समयों में जहाँ पर उपयोग रहता है वहीं पर माने उन्हीं समयों में बंध और मोक्ष होता है। अगर जीव में उपयोग है तो मोक्ष की ओर जाने की बात है, और अजीब में उपयोग है तो बंध हो रहा है, ऐसा भगवान ने संक्षेप में कहा है। अर्थ देखें, जीव तथा अजीव देहादिक में जिस समय यह आत्मा उपयुक्त रहता है, उपयुक्त माने लगा रहता है, उससे जुड़ा रहता है, तभी मोक्ष तथा बंध होता है। जीव से जुड़ा हुआ है, आत्मचिंतन में लगा हुआ है, अन्य विकल्पों से रहित है, मोक्ष का पुरुषार्थ है। और अजीब बाह्य पदार्थों में जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो बंध है। ऐसा कथन संक्षेप से श्री सर्वज्ञ देव ने किया है। हमें करना क्या है? बंध चाहिए या मोक्ष? अगर मोक्ष चाहिए तो अजीब जितने पदार्थ हमको दिखते हैं इन सब से अपना रास्ता दूर बना लें। ये सब पदार्थ मेरे नहीं, अगर मैं इनमें किसी के साथ भी जुड़ता हूँ तो ये बंध का कारण है। और इन सब से हटके अगर मैं अपनी आत्मा में उपयोग लगाता हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ और आत्मा में रहना ही मुझे उपयोगी है, अगर मैं ऐसा लगाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। संक्षेप से कुंद कुंद महाराज ने बहुत अच्छा अपने उपयोग लगाने की चर्चा कर ली है।
गाथा से समझना क्या है? हम 24 घंटे में जरा सोचो तो, आप सब श्रोतागणों सोचो भैया, आप सोचो 24 घंटे में कितने समय तक आपका उपयोग अजीब में रहता है? उत्तर मिलेगा 24 घंटे। ऐसा आपने क्यों कह दिया? ऐसा यूँ कह दिया, आत्मस्वरूप का परिचय नहीं है। और जब आत्मस्वरूप का परिचय नहीं है तो उपयोग कहाँ रहेगा? जो पदार्थ हमारे हैं, संसार में दिख रहे हैं, इस रूप हमारा उपयोग रहेगा। और जब तक ऐसा उपयोग रहेगा तब तक क्या होगा? राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध में लगे रहोगे और कर्म का बंध होता रहेगा। हम सब इसी में डूबे पड़े हैं। करना क्या है? अजीब से हटो। अजीब की एक बड़ी सुंदर परिभाषा है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब अजीब है, पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल में ही तो रूप, रस, गंध, स्पर्श होते हैं। मैं आपको नहीं दिख रहा, आपको मेरा शरीर दिख रहा है और शरीर पुद्गल है, उसी में तो रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं। आप मुझे नहीं देख रहे। जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं इनमें किसी भी वस्तु से मुझे वास्ता नहीं रखना। मुझे अपना उपयोग इन दिखने वाली वस्तुओं में नहीं उलझाना। अगर उलझाऊंगा तो मेरी आत्मा पतित होगी, कर्म से बंधेगी। और इन सब से हटके अगर मैं अपनी आत्मा में अपना उपयोग लगाऊंगा, एकांत में रहकर चिंतन करूंगा, अपनी मान्यता बदलूंगा, मान्यता ऐसी बनाऊंगा मैं तो जीव मात्र हूँ, अन्य किसी पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। अगर मैं ऐसा बना लूँगा निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याण मार्ग खुल जाएगा और मैं सही रास्ते पे आ जाऊँगा। पंडित जी, गाथा के अर्थ में उपयुक्त शब्द है, इससे क्या समझें? जब तक आत्मा का उपयोग, आत्मा का चिंतन आपके ज्ञान में उन पर पदार्थों का प्रवेश रहता है, जब तक आत्मा उनके साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखता है, जब तक आत्मा का इन पदार्थों के साथ राग द्वेष रूप परिणाम रहते हैं, जब तक ये पदार्थ उसके जानने में आते रहते हैं, तब तक आत्मा उनसे उपयुक्त रहता है। अर्थात आत्मा का जो उपयोग ज्ञान दर्शन है वो अन्य पदार्थों में जब तक उलझा रहेगा तब तक बंद होगा। और जब जानने देखने में मात्र अपनी आत्मा आएगी तब सुलझ जाएगा और मोक्ष की ओर कदम बढ़ेगा। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। क्या करें फिर हम ये करें, जितने बाह्य पदार्थ हैं इनसे अपने परिणामों को, अपनी ममता को, अपने अहंकार को दूर करें। जितने पदार्थ दिख रहे हैं कोई मेरा नहीं, मैं किसी रूप नहीं हूँ। जहाँ ऐसी बुद्धि बनेगी ना, जहाँ ऐसी बुद्धि बनी और वहाँ मोक्ष की ओर आपका कदम बढ़ना प्रारंभ हो गया। यह गहना शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, इससे कर्मबंध ग्रहण होता है। जय जिनेन्द्र।